हेलो एवरीवन। सो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने इन्फ्लोरेसेंस के बेसिक्स देख लिए थे एंड क्लासिफिकेशन का चार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था और रेसमस इन्फ्लोरेसेंस को भी हमने देख लिया था कि रेसमस इन्फ्लोरेसेंस के बेसिक क्या क्या रहते हैं। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे रेसमस को ही डिटेल में स्टार्ट करने वाले, रेसमस के फर्दर क्लासिफिकेशन करेंगे। ठीक है, तो अभी हम रेसमस स्टार्ट करेंगे। अब रेसमस का अगर हम बेसिक फीचर यहाँ पे देखें तो रेसमस में हमने देख लिया था कि यहाँ पर क्या होता है कि मेन एक्सिस यहाँ पे क्या करती है, मेन एक्सिस यहाँ पे इनडेफिनिट ग्रोथ शो करती है। तो यहाँ पे ये बताया था कि यहाँ पे मेन एक्सिस होगी, मेन एक्सिस में यहाँ पर क्या होता है, ग्रोइंग बर्ड यहाँ पर होती है। ठीक है, ग्रोइंग बर्ड होगी और फ्लावर की पोजिशन यहाँ पे कैसे होते हैं, लेटरल फ्लावर यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, लिटरली फ्लावर यहाँ पे अरेंज होते हैं एंड फ्लावर की अरेंजमेंट यहाँ पे कैसे होती है, एक्टोपेटल सक्सेशन या फिर एक्टोपेटल मैनर में फ्लावर अरेंज होते हैं। तो इतना अभी तक हमने कर लिया था रेसमस के बारे में। अभी हम इसकी क्लासिफिकेशन करेंगे। क्लासिफिकेशन का डिटेल यहाँ पे करते हैं कि यहाँ पे रेसिव इन्फ्लोरेसेंस है, अम्बल या फिर कोरिब, इन सब इन्फ्लोरेसेंस क्या होते हैं, इनके एग्जांपल्स क्या होते हैं। सो स्टार्ट करते हैं डिटेल में। यहाँ पे रेसमस इन्फ्लोरेसेंस को डिटेल में यहाँ पे देखते हैं। सो क्लासिफिकेशन में पहली क्लास हमने यहाँ पे क्या की थी, पहला हमने किया था विद इलोंगेटेड एक्सिस। फर्स्ट हमने किया था कि जो रेसमस इन्फ्लोरेसेंस है वो यहाँ पे कैसे होगी, विद इलोंगेटेड एक्सिस। ठीक है, विद इलोंगेटेड एक्सिस मतलब यहाँ पे पेडेंटल क्या हो गया, इलोंगेट यहाँ पर हुआ। अब इलोंगेटेड एक्सिस में भी यहाँ पर हमने दो टाइप यहाँ पे किया था कि एक हमारे पास कैसे होंगे, पेडिसिलेट फ्लावर होता है, सेकंड यहाँ पर कैसे होता है, सेसाइल फ्लावर यहाँ पर आता है। तो फर्स्ट यहाँ पे हम करेंगे, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा पेडिसिलेट फ्लावर। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे पेडिसिलेट फ्लावर एंड पेडिसिलेट फ्लावर में विद इलोंगेटेड एक्सिस जो रेसमस इन्फ्लोरेसेंस का टाइप यहाँ पर आता है वो हमारे पास यहाँ पर आता है रेसिव इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, रेसिव इन्फ्लोरेसेंस होगा एंड इसमें भी हमारे यहाँ पे दो डिवीजन यहाँ पर रहते हैं, सिंपल रेसिव एंड कंपाउंड रेसिव इन्फ्लोरेसेंस। तो पहले यहाँ पर हम देखेंगे सिंपल रेसिव इन्फ्लोरेसेंस एंड देन हम देखेंगे कंपाउंड रेसिव इन्फ्लोरेसेंस। तो यहां पर भी क्या देखने वाले हैं, सिंपल रेसिव इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, तो फर्स्ट यहां पर होगा सिंपल रेसिव इन्फ्लोरेसेंस। अब सिंपल रेसिव इन्फ्लोरेसेंस बिल्कुल एग्जैक्टली हमारा रेसमस इन्फ्लोरेसेंस के जैसा यहां पर होगा जैसा हमने रेसमस इन्फ्लोरेसेंस में किया था। अब सिंपल और कंपाउंड में जो बेसिक डिफरेंस होता है वो यही यहां पर होता है कि जो सिंपल रेसिव इन्फ्लोरेसेंस होता है यहां पर जो मेन एक्सिस होती है, मेन एक्सिस बियर्स फ्लावर्स। मेन एक्सिस पे डायरेक्टली यहाँ पे क्या होता है, फ्लावर्स अटैच होंगे। ठीक है, मेन एक्सिस मतलब जो यहाँ पे पेडंकल होगा इसमें डायरेक्टली यहाँ पे फ्लावर्स होंगे, ये बड यहाँ पर होगी। ठीक है, ये पेडिसल यहाँ पर फ्लावर की यहाँ पर हुई और यहाँ पर ये क्या है, फ्लोरल पार्ट्स यहाँ पे प्रेजेंट है, ये ब्रेक्ट यहाँ पर होगा। तो सिंपल रेसिव में यहाँ पे क्या है कि जो मेन एक्सिस है, सिंपल सा हम ये भी बोल सकते हैं कि मेन एक्सिस की फर्दर ब्रांचिंग नहीं होती, मेन एक्सिस आगे डिवाइड नहीं करती, मेन एक्सिस पे डायरेक्टली फ्लावर्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, मेन एक्सिस की फर्दर डिवीजन यहाँ पर नहीं होती, ब्रांचिंग यहाँ पर नहीं होती। तो मेन एक्सिस पर ही डायरेक्टली यहाँ पे क्या होता है, फ्लावर्स यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो इसे बोला जाता है सिंपल रेसिव इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं। अब सिंपल रेसिव इन्फ्लोरेसेंस में एग्जांपल जैसे यहाँ पर आ जाता है ब्रेसिका, एग्जांपल यहाँ पर होगा। तो ब्रेसिका में जो इन्फ्लोरेसेंस यहाँ पर होती है सिंपल रेसिव इन्फ्लोरेसेंस यहाँ पर होगा। ठीक है, कोई भी ब्रांचिंग यहाँ पर नहीं होगी। बट जैसे हम कंपाउंड रेसिव इन्फ्लोरेसेंस की बात करते हैं, ठीक है, जैसे हमारे पास अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या होगा, कंपाउंड रेसिव इन्फ्लोरेसेंस होगा। अब कंपाउंड रेसिव इन्फ्लोरेसेंस में जो मेन एक्सिस होगी, ठीक है, मेन जो एक्सिस अभी बताया वो आगे फर्दर ब्रांचिंग होती है और ब्रांचेस पे फिर फर्दर वहां पे जो तो फ्लावर प्रेजेंट होते हैं। जैसे देखो ये हमारी मेन एक्सिस है, अब ये यहाँ पे क्या हुई, ब्रांचेस, लेटरल ब्रांचेस यहाँ पर है और इस ब्रांचेस पे यहाँ पे क्या है, ये फ्लावर यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, वहां पे हमने किया था कि डायरेक्टली ये यहाँ पे बर्ड यहाँ पर, ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या हो, ये इसकी लेटरल ब्रांच यहाँ पर है, तो इसको कंपाउंड बोल रहे हैं। कंपाउंड का मतलब भी वैसे भी क्या होता है, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स मतलब फर्दर डिवीजन होना। सिंपल रेसिव में क्या था कि ये जो मेन एक्सिस से डायरेक्टली वहां पर फ्लावर अटैच थी, इसमें क्या हो रहा है कि जो मेन एक्सिस है इसके ब्रांचेस यहाँ पर, ब्रांचेस पर फ्लावर यहाँ पे अटैच होंगे, तो इसको बोला जाता है कंपाउंड रेसिव इन्फ्लोरेसेंस यहाँ पे बोलते हैं।
अब कंपाउंड रेसिव इन्फ्लोरेसेंस में एग्जांपल हमारे पास यहां पर आ जाता है रैफिनस, ठीक है, एंड आता है डेलोनिक्स। रैफिनस एंड डेलोनिक्स यहां पर होगा। तो सिंपल रेसिन एंड यहाँ पे कंपाउंड रेसिन, सिंपल में यहाँ पे ब्रेसिका एंड कंपाउंड रेसिन में एग्जांपल यहाँ पर आता है रैफिनस एंड डेलोनिक्स यहाँ पर आता है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो ऐसा भी बन सकता है कि ब्रेसिका, रैफिनस एंड डेलोनिक्स किसी का भी एग्जांपल यहाँ पे दे देंगे किसमें कौन से टाइप की इन्फ्लोरेसेंस प्रेजेंट है। एक जनरलाइज्ड बेसिस पे देखा जाए तो यहाँ पे रेसिव इन्फ्लोरेसेंस होगा, बट ब्रेसिका में हम सिंपल रेसिन बोला जाता है एंड रैफिनस एंड डेलोनिक्स में यहाँ पे कहते हैं कंपाउंड रेसिन यहाँ पर आता है। तो रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस में ही यहाँ पर आता है, ठीक है। तो रेसमस इन्फ्लोरेसेंस में फर्स्ट स्टेप यहाँ पर रेसिन, ये हमने किया विद पेडिसिलेट फ्लावर वाला, इलोंगेटेड एक्सिस विद पेडिसिलेट फ्लावर यहाँ पर होगा। अब सेकंड होगा इलोंगेटेड एक्सिस होगा, बट यहाँ पे फ्लावर कैसे होंगे, सेसाइल फ्लावर। सेकंड क्लासिफिकेशन यहाँ पर है, मतलब सेकंड जो टाइप यहाँ पर होगी, यहाँ पर फर्स्ट यहाँ पर यही होगा विद इलोंगेटेड एक्सिस ही होगा, ठीक है। क्लासिफिकेशन में हमने डिटेल में किया था कि क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे यहाँ पे करते हैं, विद इलोंगेटेड एक्सिस, मतलब पेरेंटल यहाँ पे इलोंगेटेड ही होगा, बट अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर होगा विद सेसाइल फ्लावर, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा सेसाइल फ्लावर यहाँ पर होगा। अब सेसाइल फ्लावर में यहाँ पे डिफरेंट 4 टाइप के इन्फ्लोरेसेंस हम करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पर हमारे पास आ जाता है स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस। फर्स्ट यहां पर आता है स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस। फर्स्ट यहां पे स्पाइक होगा। अब ये जो स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस है, स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस इज सिमिलर टू, ये सिमिलर होगी सिमिलर टू रेसिव इन्फ्लोरेसेंस। सिमिलर टू रेसिव इन्फ्लोरेसेंस होगा, बिल्कुल एग्जैक्टली रेसिव इन्फ्लोरेसेंस के जैसा ही यहाँ पर होता है, बट डिफरेंस यहाँ पर होगा, बट हैविंग सेसाइल फ्लावर, ठीक है। यहां पर क्या होंगे, सेसाइल फ्लावर प्रेजेंट होंगे, मींस यहाँ पे पेडिसल नहीं होगी फ्लावर की, तो मेन एक्सिस होगी, टिप पे फ्लावर नहीं होंगे, लिटरल पोजीशन पे फ्लावर होंगे, बट यहाँ पे जो फ्लावर होंगे वो विदाउट पेडिसल यहाँ पर होंगे, सेसाइल फ्लावर यहाँ पर होंगे, ठीक है। तो अब जैसे ये मेन एक्सिस यहाँ पर हुआ, रेसमस इन्फ्लोरेसेंस के फीचर्स सब वही होंगे, एक्वापिटल मैनर में अरेंज होना, इंडेफिनिट ग्रोथ को शो करना, ग्रोइंग टिप पे मतलब यहाँ पे ग्रोइंग टिप प्रेजेंट होना, बड यहाँ पे प्रेजेंट होना, बट अब यहाँ पर जो फ्लावर प्रेजेंट होंगी अब वो कैसे यहाँ पर होंगे, ये सेसाइल फ्लावर होंगे, ठीक है। और ये यहाँ पर आ जाएगी, ये फ्लावर में यहाँ पे ब्रेक प्रेजेंट होगी। अब यहाँ पे पेडिसल नहीं होगा, सिंपल सा यहाँ पे क्या होगा, सेसाइल फ्लावर यहाँ पे होगा, तो इसको यहाँ पर हम बोलते हैं स्पाइक। ये स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस यहाँ पर होगा, तो इसमें यहाँ पे सेसाइल फ्लावर यहाँ पर आता है। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर आ जाता है एकैरेंथस, ठीक है, एकैरेंथस यहाँ पर होगा, ठीक है। और एग्जाम्पल यहाँ पर आ जाता है डोक फ्लावर, और एक एग्जांपल यहाँ पर क्या आता है, डोक फ्लावर यहाँ पर होगा। तो स्पाइक, ये इन्फ्लोरेसेंस यहाँ पर होते हैं स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस। अब नेक्स्ट इन्फ्लोरेसेंस हम करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर होगा स्पाइकलेट या फिर स्पाइक्स ऑफ स्पाइकलेट इन्फ्लोरेसेंस। सो नेक्स्ट इन्फ्लोरेसेंस यहाँ पर होगी, नेक्स्ट हम कर रहे हैं यहाँ पे स्पाइक्स ऑफ स्पाइकलेट इन्फ्लोरेसेंस। अब स्पाइक्स ऑफ स्पाइकलेट इन्फ्लोरेसेंस, इसका जो एग्जांपल यहाँ पर आता है वो हमारे पास यहाँ पर होता है व्हीट राइस। तो व्हीट राइस में जो इन्फ्लोरेसेंस प्रेजेंट है वो स्पाइकलेट इन्फ्लोरेसेंस, स्पाइक्स ऑफ स्पाइकलेट इन्फ्लोरेसेंस होता है। अब देखो स्पाइक्स ऑफ स्पाइकलेट का मतलब यहाँ पे क्या है, या फिर व्हीट में अगर हम यहाँ पे व्हीट का एग्जांपल लेके चले तो देखो इन्फ्लोरेसेंस यहाँ पे व्हीट में ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर यहाँ पर होगा व्हीट में, ठीक है। ये चीज ऐसे, ये चीज आपने देखी होगी कि व्हीट में ऐसा ही यहाँ पर रहता है। अब ये जो यहाँ पर है, ये हमारे पास यहाँ पर होता है स्पाइक, ये पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या है, स्पाइक यहाँ पर होगा, और इसका जो ये इंडिविजुअल पार्ट यहाँ पर होता है ये हमारे पास यहाँ पर आता है स्पाइकलेट, ठीक है। ये यहाँ पर होगा स्पाइकलेट यहाँ पर होगा। तो पूरी इन्फ्लोरेसेंस यहाँ पे स्पाइक है, और यहाँ पे जो इंडिविजुअल पार्ट होगा उसको क्या बोलेंगे, स्पाइकलेट यहाँ पे बोलेंगे। और ये जो कॉमन एक्सिस जहां पे स्पाइकलेट अरेंज होते हैं, इस एक्सिस को बोला जाता है रेकिस,
ठीक है, इसे बोला जाता है रैकिस, इसे बोलता है, ये जो एक्सेस यहाँ पर होगी इसे रैकिस बोला जाता है। तो यहाँ पे स्पाइकलेट और यहाँ पे होगा रैकिस। ठीक है, अभी जो स्पाइकलेट है, स्पाइकलेट में एक्चुअल में यहाँ पे क्या होता है, कुछ फ्लोरेट्स प्रेजेंट होती है, फ्लावर्स यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो अभी हम यहाँ पे डिटेल में स्ट्रक्चर यहाँ पे देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइकलेट। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइकलेट यहाँ पर होगा। सो नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइकलेट। अब स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइकलेट में इसका एक डायग्राम यहाँ पर देखते हैं कि इसमें यहाँ पे क्या क्या स्ट्रक्चर्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। देखो ये हमारे पास अरेंजमेंट यहाँ पर होते हैं स्पाइकलेट। अब लेबलिंग यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पर बना है इनका मतलब नेमिंग यहाँ पर क्या होगा, ये हमारे पास यहाँ पर होती है अपर ग्लूम, ये है अपर ग्लूम, दिस वन इज अपर लेमा, ये यहां पर होगा अपर लेमा, ये यहां पर होता है लोअर ग्लूम, ये यहां पर है लोअर लेमा। ठीक है, लोअर लेमा यहां पर होगा, ये यहां पर होता है पेलिया, ये इधर भी यहां पर क्या हुआ पेलिया यहां पर है। ठीक है, अब इसके बाद ये यहां पर है ओवरी यहां पर होगा। ठीक है, ये ओवरी है, ये यहां पर होगा स्टिग्मा, सेम इधर भी ये ओवरी स्टिग्मा, और ये यहां पर होते हैं स्टेमन। ठीक है, उधर भी यहाँ पे ये सेम क्या होंगे स्टैमन यहाँ पर होंगे, ये जो देखो यहाँ पे ये स्टैमन यहाँ पे स्ट्रक्चर ये बना हुआ। ठीक है, स्टैमन यहाँ पर होगा, और ये जो पार्ट यहाँ पर है ये यहाँ पर होता है लोडिक्यूल्स। ठीक है, ये यहाँ पर होगा लोडिक्यूल्स, यहाँ पर होता है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, यहां से क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, यहां से कि ग्लूम्स क्या होता है, लेमा क्या होता है, पेलियर क्या होता है, लोडिक्यूल्स का क्या होता है, इनका फंक्शन यहाँ पे क्या होता है। ठीक है, ये यहाँ पर बनता है, और ये जो कॉमन एक्सिस यहाँ पर है इसे बोला जाता है रैकिला। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे रैकिला यहाँ पर बोलते हैं। ठीक है, रैकिला, अपर ग्लूम, अपर लेमा, ठीक है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, लोडिक्यूल्स, पेलियर यहाँ पर होगा, एंड यहाँ पर लोअर ग्लूम, लोअर लेमा, स्टैमन यहाँ पर हो गया। ठीक है, ये लोडिक्यूल्स यहाँ पे, पेलियर, ये सब स्ट्रक्चर्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और बीच में एक स्ट्रक्चर देखा होगा कि इसमें यहाँ पे ना एक थर्ड लेग स्ट्रक्चर बाहर की तरफ निकला होता है, वो एक्चुअल में क्या होता है वो लैमा की ही ऐसे करके यहाँ पे ऐसे एक्सटेंशन होती है लैमा पे ही। ठीक है, लैमा की एक्सटेंशन यहाँ पर होती है, इसी में लैमा में प्रेजेंट होता है, उसे हम ओन बोलते हैं, ओन। ठीक है, जैसे देखो ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे है, ये जो यहाँ पे ये यहाँ पे क्या है ओन, तो ये लैमा ही आगे एक्सटेंडेड होता है, लैमा के एक्सटेंशन यहाँ पे होता है, उसे ओन बोला जाता है। ठीक है, ऑन होगा, तो ये सब पार्ट यहाँ पे रहते हैं। अब देखो, अब ये जो सब पार्ट है यहाँ पे इनका फंक्शन मतलब ये सब पार्ट है क्या एक्चुअल में, जब हम किसी फ्लावर की बात करते हैं तो ये पार्ट्स यहाँ पे है क्या, तो यहाँ पे देखते हैं। तो जो स्पाइकलेट हमारे पास यहाँ पर होती है, स्पाइकलेट में जनरली यहाँ पे टू टाइप ऑफ ब्रेक्ट प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होगा यहाँ पे टू टाइप ऑफ ब्रेक्ट यहाँ पे प्रेजेंट होती है। टू टाइप ऑफ ब्रेक्ट में यहाँ पे एक हमारे पास यहाँ पर क्या आता है ग्लूम्स यहाँ पर होगा, और एक हमारे पास यहाँ पे क्या आता है लैमा। तो ग्लूम्स एंड लैमा ये दोनों यहाँ पर है क्या ब्रेक्ट।
ठीक है, तो एक क्वेश्चन यहां से बनता है कि ग्लूम्स एंड लेमा है क्या, ये हमारे पास ब्रैक्ट होता है। ग्लूम्स को हम ब्रैक्ट की जो मॉडिफिकेशन करते हैं वहां पर भी पढ़ते हैं कि ग्लूम्स क्या है, स्मॉल ड्राई मॉडिफिकेशन ऑफ ब्रैक्ट यहां पर होते हैं। ग्लूम्स प्रेजेंट इन द ग्रामिनी फैमिली या फिर मोनोकोट फैमिली में ग्लूम्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये है स्मॉल ड्राई या फिर स्मॉल ड्राई ब्रैक्ट होती है, ब्रैक्ट की मॉडिफिकेशन होती है, ग्लूम्स यहां पर होगा। तो यहाँ पे दो टाइप के ब्रैक्ट है, ग्लूम्स एंड लेमा, बोथ आर टाइप ऑफ बोथ आर मॉडिफिकेशंस ऑफ द ब्रैक्ट, ठीक है, दोनों ब्रैक्ट की ही मॉडिफिकेशन है। अब ग्लूम्स का नंबर कितना होगा, टोटल कितने, 2 ग्लूम्स प्रेजेंट होते हैं, एंड लेमा का नंबर भी यहाँ पे कितना होता है, टोटल यहाँ पे 2, तो टोटल 4 ब्रैक्ट्स प्रेजेंट होंगी, 2 डिफरेंट टाइप के ब्रैक्ट यहाँ पर आता है। अब 2 में भी यहाँ पर एक हमारे पास यहाँ पर आ जाता है अपर ग्लूम यहाँ पर होगा, ठीक है, और एक यहाँ पर आ जाता है लोअर ग्लूम यहाँ पर होगा, अपर एंड लोअर ग्लूम। लाइकवाइज लेमा यहाँ पर होगा, लेमा में भी हमने यहाँ पे क्या किया था, अपर लेमा एंड लोअर लेमा, अपर लेमा एंड लोअर लेमा। तो यहाँ पे ग्लूम्स एंड ब्रैक्ट, यहाँ पे क्या ग्लूम्स एंड लेमा यहाँ पे क्या, ब्रैक्ट यहाँ पर है। अब ग्लूम्स जो हमारे पास होते हैं, होती है स्टेराइल ब्रैक्ट। अब इसको भी अगर हम स्पेसिफिकली देखा जाए, दिस इज स्टेराइल ब्रैक्ट एंड लेमा इज फर्टाइल ब्रैक्ट। लेमा यहाँ पे क्या है, फर्टाइल ब्रैक्ट, क्योंकि लेमा देखो कहां पे, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के पास प्रेजेंट है। लेमा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कैसे, स्टामेन, ओवरी, स्टिग्मा के पास प्रेजेंट, तो लेमा यहाँ पे क्या है, फर्टाइल ब्रैक्ट यहाँ पर होगी। तो स्ट्रक्चर में भी देखो यहाँ पे ये रिप्रोडक्टिव पार्ट हुआ ना, तो इसके पास यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, लेमा प्रेजेंट है, तो लेमा यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास एक फर्टाइल ब्रैक्ट यहाँ पर होगी। तो लेमा और यहाँ पे ग्लूम्स, ये यहाँ पे क्या है, ब्रैक्ट यहाँ पर होते हैं, ब्रैक्ट की मॉडिफिकेशन यहाँ पर है। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं, अब यहाँ पे जो पेलिया है, अब पेलिया भी एक्चुअल में इट इज आल्सो मॉडिफिकेशन ऑफ ब्रैक्ट और ब्रैक्टियोल। ये भी एक तरह के यहाँ पे क्या होता है, ये भी मॉडिफिकेशन ही होती है, मॉडिफिकेशन या फिर मॉडिफाइड ब्रैक्ट होगा या फिर मॉडिफाइड ब्रैक्टियोल, ब्रैक्ट होगा या फिर ब्रैक्टियोल, ठीक है, ब्रैक्टो के या फिर भी मॉडिफाइड यहाँ पे क्या, ब्रैक्टियोल, ब्रैक्ट का भी छोटा पार्ट यहाँ पे ब्रैक्टियोल बोला जाता है, ठीक है, ब्रैक्टियोल यहाँ पर होगा, पेलियन यहाँ पर आता है। तो ये तीनों यहाँ पे किसके आता है, ब्रैक्ट के ही पार्ट यहाँ पर आते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास देखो, अभी ग्लूम्स हो गया, लेमा यहाँ पर हो गया, पेलियन यहाँ पर हो गया। अब एक स्ट्रक्चर यहाँ पर हमने देखा, एक लोडिक्यूल्स देखे थे कि लोडिक्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। अब ये लोडिक्यूल्स यहाँ पे क्या होता है, अब बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, देखो हमारे पास यहाँ पे अगर देखा जाए सेपल्स पेटल्स एब्सेंट है, अब ये जो पूरी इन्फ्लोरेसेंस है यहाँ पे सेपल्स पेटल्स एब्सेंट होती है। एब्सेंट इज लाइक कि यहाँ पे सेपल्स पेटल्स में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, तो बेसिकली यहाँ पे पेरियंथ प्रेजेंट होता है। तो जब हम सेपल्स और पेटल्स में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते तो हम उसे क्या बोलते हैं, पेरियंथ बोलते हैं, ठीक है। पेरियंथ यहाँ पर होता है कि जब हम सेपल्स और पेटल्स दोनों सेम कलर के होते हैं, जब हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते तो पेरियंथ यहाँ पर आता है। तो लोडिक्यूल्स होता है, लोडिक्यूल्स हमारा एक टाइप का यहाँ पे क्या है, इट इज अ रिड्यूस्ड पेरियंथ। तो लोडिक्यूल्स क्या है, ये एक पेरियंथ स्ट्रक्चर है जो रिप्रेजेंट कर एक ही मतलब लोडिक्यूल्स यहाँ पे पेरियंथ स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करे, स्ट्रक्चर व्हिच इज रिप्रेजेंटिंग द पेरियंथ इन दिस स्पाइकलेट, ठीक है। स्पाइकलेट यहाँ पे क्या होगा, इसमें किसको रिप्रेजेंट यहाँ पे करेगा, ये यहाँ पे पेरियंथ को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे रिड्यूस्ड पेरियंथ यहाँ पर है, ठीक है, रिड्यूस्ड पेरियंथ, या फिर इसको यहाँ पे क्या बोल देते हैं, ये हमारे पास यहाँ पर होता है रिमेनेंट्स ऑफ पेरियंथ। तो पेरियंथ का कुछ बचा हुआ सा पार्ट यहाँ पर है, छोटा सा पार्ट यहाँ पर है, तो पेरियंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे तो लोडिक्यूल्स यहाँ पर होते हैं, ठीक है। अब लोडिक्यूल्स देखो, अब अगर हम इन्फ्लोरेसेंस में यहाँ पे देखा जाए तो ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे ये क्या होता है, यहाँ पे लोडिक्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट है। अब लोडिक्यूल्स और यहाँ पे फंक्शन में तो प्रेजेंट होने यहाँ पे पर्पस यहाँ पे क्या होता है। अब एक चीज देखो, अब ऐसे ही जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाना है ये काफी मतलब यहाँ पे क्या काफी स्पेस यहाँ पे काफी दिया हुआ है कि जैसे लेमा और यहाँ पे पेले के बीच में काफी ज्यादा स्पेस है, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक्चुअली जब इन्फ्लोरेसेंस होता है टाइटली क्लोज होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं, बिल्कुल क्लोजली यहाँ पे प्लेस्ड होता है। अब होता क्या है कि अब ये जो लोडिक्यूल्स है, सपोज अगर लोडिक्यूल्स यहाँ पे ना हो, लोडिक्यूल्स नहीं होंगे, तो ये जो अपर लेमा और जो पेले दोनों बिल्कुल ऐसे बिल्कुल क्लोज हो जाएंगे, बिल्कुल क्लोजली प्लेस्ड होंगे, पास पास हो जाएंगे। तो ये बंद कर देंगे किसको, यहाँ पर ये जो स्टिग्मा और जो ओवरी या फिर जो स्टैमन वाला पार्ट है ये एक्सपोज नहीं रह पाएगा, क्योंकि ये दोनों मिलकर यहाँ पे कवर्ड कर देते हैं। लेमा और पेले दोनों मिलकर यहाँ पे इसको कवर कर देंगे, तो ये जो पार्ट यहाँ पर वो एक्सपोज नहीं रह पाता। अब इन दोनों को सेपरेट करने के लिए, थोड़ा सा डिस्टेंस में रखने के लिए, सो दैट कि यहाँ पर जो स्टिग्मा है या फिर जो स्टैमन है वो कैसे एक्सपोज हो सके, किससे यहाँ पे कि इनमें पोलिनेशन हो सके। तो पोलिनेशन होने के लिए ये दोनों का सेपरेट मतलब इन दोनों का एक्सपोज होना इंपॉर्टेंट है।
अब एक्सपोज करने के लिए दोनों को थोड़ा सा सेपरेट करने के लिए यहाँ पे कहते हैं लोडिक्यूल्स। तो लोडिक्यूल्स का फंक्शन यहाँ पे क्या है, लोडिक्यूल्स यहाँ पे जो प्रेजेंट है ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये लेमा और पेलिया को सेपरेट करने का काम कर, ठीक है। इनका फंक्शन यहाँ पे क्या है, टू सेपरेट द लेमा एंड पेलिया इन ऑर्डर टू एक्सपोज द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को एक्सपोज करने के लिए इनका फंक्शन यहाँ पे क्या होगा, इनको सेपरेट करने का फंक्शन यहाँ पे लोडिक्यूल्स का यहाँ पर होता है। तो वैसे पैरियन है क्योंकि सेपल पेटल या फिर पेटल का फंक्शन देखा जाए तो यहाँ पे इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का यहाँ पर होता है, पॉलिनेशन के लिए हेल्प करेगा, लेकिन यहाँ पे लोडिक्यूल्स एज कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा, रिड्यूस्ड पैरियन था, बस इसका फंक्शन यहाँ पे क्या, सेपरेशन का फंक्शन यहाँ पर होगा, सो दैट हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स यहाँ पर क्या हो जाए, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स यहाँ पे एक्सपोज हो और यहाँ पे पॉलिनेशन यहाँ पर हो जाए, ठीक है। तो लोडिक्यूल्स का फंक्शन यहाँ पे सेपरेट करने का फंक्शन यहाँ पर है। तो ये सब यहाँ पे देखो ब्रेक्ट ब्रेक्ट, पेलियर भी ब्रेक्ट, यहाँ पे ब्रेक्ट ब्रेक्ट्यूल यहाँ पर हुआ, लोडिक्यूल्स यहाँ पे पेरियंथ है, ठीक है। तो यहाँ पे से क्वेश्चन बन जाता है कि लोडिक्यूल क्या, तो लोडिक्यूल याद रखना, लोडिक्यूल ब्रेक्ट नहीं होती, लोडिक्यूल हमारे पास पेरियंथ होता है, ग्लोम लेमा ये हमारे पास ब्रेक्ट होती है, पेलिया ब्रेक्टियोल या फिर क्या होता है, ब्रेक्ट यहाँ पर होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखो, ये पार्ट हमारा स्टैमेन यहाँ पर हुआ, ये ओवरी यहाँ पर है, ये स्टिग्मा, तो एक फीमेल पार्ट यहाँ पर है और एक यहाँ पे क्या हुआ, मेल पार्ट। तो मेल और फीमेल पार्ट कहाँ पे, सेम ही फ्लावर में प्रेजेंट है, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, ये फ्लावर यहाँ पे कैसा हुआ, बाइसेक्सुअल यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पे अरेंजमेंट कैसे, मतलब यहाँ पे क्या मेल और फीमेल सेम ही फ्लावर में यहाँ पे प्रेजेंट हुए, तो कैसा हुआ, बाइसेक्सुअल यहाँ पर हुआ, ठीक है। अब देखो कि पूरे जो इन्फ्लोरेसेंस यहाँ पर है, इसी इन्फ्लोरेसेंस में ना, इसमें हम क्या बोलते हैं, जो इंडिविजुअल फ्लावर होगा, ठीक है। अब यहां पर आता है इंडिविजुअल फ्लावर। इंडिविजुअल फ्लावर इज नोन एज, उसे बोलते हैं नोन एज फ्लोरेट। जो इंडिविजुअल फ्लावर होता है उसे बोला जाता है फ्लोरेट बोलते हैं, ठीक है। फ्लोरेट यहाँ पे क्या होता है, इंडिविजुअल यूनिट जो यहाँ पर होगी, फ्लावरिंग यूनिट, उससे क्या बोलते हैं, फ्लोरेट बोलते हैं। तो अब देखो फ्लोरेट में क्या क्या यहाँ पे इंक्लूड होगा, तो फ्लोरेट जो ये पार्ट है ना हमारा, ये, तो अब इसमें देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फ्लोरेट में यहाँ पर पेलिया इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पेलिया, ये पेलिया इंक्लूड हो जाएगा, स्टिग्मा, ओवरी, ठीक है, ये पार्ट यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा, ये स्टैमेन वाला पार्ट यहाँ पर होगा, लोडिक्यूल्स यहाँ पर आएंगे एंड ये लेमा। तो ये सब मिलके यहाँ पर क्या बना, एक फ्लावर या फिर एक इंडिविजुअल फ्लावर जो यहाँ पर होता है, इसे क्या बोला जाता है, फ्लोरेट, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, फ्लोरेट बोला जाता है, ठीक है। तो जैसे एक फ्लोरेट ये यहाँ पे प्रेजेंट हुआ, ठीक है, सेम इसी तरह से यहाँ पर भी एक फ्लोरेट यहाँ पर होगा, ये यहाँ पे सेकेंड फ्लोरेट होगा। तो ऐसे जो ये स्पाइकलेट है, स्पाइकलेट में यहाँ पे, ठीक है, या फिर ये जो पूरी जो स्पाइक यहाँ पर होगी, इसमें क्या होता है, एक स्पाइकलेट में नंबर ऑफ फ्लोरेट्स प्रेजेंट होता है। नंबर ऑफ फ्लोरेट, जैसे यहाँ पे हमने 2 फ्लोरेट यहाँ पे बनाए, तो हो सकता है कि ऊपर यहाँ पे थर्ड और फोर्थ फ्लोरेट भी यहाँ पर हो, ठीक है। तो फ्लोरेट का नंबर वेरी कर सकता है कि 1 भी हो सकता है, 1 तो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, वो वहां पे क्या कर सकता है, वेरी कर सकता है। तो फ्लोरेट सिंपल क्या है, इंडिविजुअल फ्लावरिंग यूनिट को यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, फ्लोरेट बोलते हैं। एंड फ्लोरेट में इंक्लूड यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पर पेलिया आ जाता है, ठीक है, लोडिक्यूल वाला पार्ट हो जाएगा, लोडिक्यूल्स आ जाएंगे, प्लस में जो हमारी रिप्रोडक्टिव यूनिट्स है, रिप्रोडक्टिव यूनिट मतलब मेल और फीमेल पार्ट यहाँ पर आ जाएगा, रिप्रोडक्टिव यूनिट आ जाएंगे एंड प्लस में यहाँ पर आ जाएगा हमारा लेमा। तो या फिर हम एक चीज बोल सकते हैं, एक्सेप्ट ग्लूम, जितना भी पार्ट यहाँ पर होगा वो क्या फॉर्म करता है, फ्लोरेट यहाँ पे फॉर्म करता है। एंड फ्लोरेट का जो नंबर यहाँ पर होगा वो कैसे हो सकता है, 1 2 3 4 फ्लोरेट भी यहाँ पर हो सकते हैं, ठीक है। जैसे ये मैंने अभी ये फ्लोरेट्स यहाँ पर बनाए, ठीक है, ये ग्लूम्स हैं, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा ना यहाँ पे क्या किया, ये फ्लोरेट यहाँ पे बना, तो जैसे एक फ्लोरेट ये सेकेंड फ्लोरेट, ये यहाँ पे क्या है 3 फ्लोरेट, ऐसे यहाँ पे क्या हो सकता है 4 फ्लोरेट भी हो सकता है। तो फ्लोरेट्स का नंबर यहाँ पे वेरी कर सकता है किसी भी अगर हम स्पाइकलेट की बात करते हैं, ठीक है। तो फ्लोरेट रिप्रोडक्टिव पार्ट जो यहाँ पर होगा वो यहाँ पर क्या होता है, फ्लोरेट्स यहाँ पर होता है, ठीक है। तो ये सेकंड टाइप की इन्फ्लोरेसेंस यहाँ पर होती है। सेकंड टाइप हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, ये स्पाइक्स और स्पाइकलेट व्हिच इज प्रेजेंट इन द वीट एंड द राइस, ठीक है। वीट के एग्जांपल हमने देखा कि उसमें कैसे यहाँ पर होता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट करते हैं, अब सिसाइल फ्लावर में सेकंड इन्फ्लोरेसेंस कंप्लीट हुई, स्पाइक और स्पाइकलेट। तो थर्ड इन्फ्लोरेसेंस सिसाइल फ्लावर में हमारे यहाँ पर आते हैं, थर्ड इन्फ्लोरेसेंस है कैटकीन इन्फ्लोरेसेंस, थर्ड है कैटकीन इन्फ्लोरेसेंस। अब कैटकीन इन्फ्लोरेसेंस में एक तो सबसे पहले जो इसके स्पेशल फीचर यहाँ पर आता है, इंपॉर्टेंट फीचर जो यहाँ पर हो गए कैटकीन इन्फ्लोरेसेंस में, एक तो यहाँ पर ये होता है कि यहाँ पर जो पेडंकल होगा, पेडंकल या फिर जो यहाँ पे इसकी मेन एक्सिस होती है,
मेन एक्सिस इज वीक एंड थीन, मीन्स पेडंकल यहाँ पे मॉडिफाइड हो रहा है, वो क्या हो जाता है, वो वीक एंड थीन यहाँ पर हो जाता है, ठीक है, वीक एंड थीन होता है। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर ऑफ द कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस इज कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस बियर्स यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ये क्या बियर करेगा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर बियर करेगा। इससे पहले जो हमने दो इन्फ्लोरेसेंस की है वहां पर जो फ्लावर थे वो बाइसेक्सुअल थे, ठीक है, रेसिम इन्फ्लोरेसेंस एंड नेक्स्ट हमने स्पाइकलेट इन्फ्लोरेसेंस किया, तीन इन्फ्लोरेसेंस हो गए, तो तीनों में यहाँ पे बाइसेक्सुअल फ्लावर थे। कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस होता है जिसमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है। एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि विच इन्फ्लोरेसेंस बियर्स द यूनिसेक्सुअल फ्लावर, एग्जाम आंसर यहाँ पर क्या होता है, कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस होगी जिसमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रेजेंट होगा, आइदर मेल फ्लावर या फिर फीमेल फ्लावर प्रेजेंट होगा। अब इसमें हमने बोला कि मेन एक्सिस यहाँ पे क्या है, वीक एंड थिन यहाँ पर है। वीक एंड थिन होने की वजह से जो मेन एक्सिस यहाँ पर होती है वो ड्रूप ऑफ हो जाती है, ठीक है, नीचे की तरफ लटक जाती है, झूलती है, ठीक है। अब जैसे देखो ये यहाँ पे है एक ब्रांच यहाँ पर है, अब इस ब्रांच पे यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगी, यहाँ पे ही ये कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पे क्या पेडंकल हुआ, ये पेडंकल यहाँ पे कैसा हुआ, ये पेडंकल यहाँ पे वीक है, ठीक है, पेडंकल यहाँ पे क्या हुआ, वीक पेडंकल यहाँ पर हुआ। अब इस वीक पेडंकल में यहाँ पर क्या प्रेजेंट होंगे, यहाँ पर ऐसे ये फ्लावर प्रेजेंट है, ठीक है। अब इस फ्लावर में यहाँ पे ब्रेथ हो भी सकती है, ठीक है, नहीं भी हो सकती, ऐसे मतलब नीचे की तरफ ऐसे ना लटक जाता है, किसलिए, क्योंकि यहाँ पे वीक और थिन हो जाती है ना, तो वो मतलब ऐसे ड्रूप ऑफ हो जाती है, तो यहाँ पे जो एक्सिस होती है वो ड्रूप ऑफ हो जाती है वीक एंड थिन होने की वजह से, ठीक है। तो इस टाइप के इन्फ्लोरेसेंस यहाँ पे कैटकिन होगा। एंड इसमें इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे क्या होता है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। एग्जाम्पल यहाँ पे हमारा आ जाता है मलबेरी, शहतूत जैसे होता है, ठीक है, शहतूत होगा, शहतूत में सेम यही इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलता है। यहाँ पे क्या होता है, मेन एक्सिस थिन एंड वीक यहाँ पर होता है, ठीक है। अब इसमें देखो और यहाँ पर क्या आता है, अब ये जो कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस है ना, कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस से एक टाइप ऑफ फ्रूट यहाँ पे बनता है विच इज नोन एज सोरोसिस फ्रूट। तो यहाँ पर क्या होगा, जो कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस है, कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस इज कन्वर्टेड इनटू सोरोसिस फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। इससे पूरी की पूरी इन्फ्लोरेसेंस फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, इट इज नोन एज फ्रूट। यहाँ पे टाइप कौन सा है, सोरोसिस फ्रूट। तो यहाँ से क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि जो सोरोसिस फ्रूट यहाँ पर होगा वो किस टाइप के इन्फ्लोरेसेंस से बनता है, या फिर कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस से कौन से टाइप का फ्रूट बनता है। तो जब टाइप्स ऑफ फ्रूट हम करते हैं तो वहां पर भी डिटेल में देखा जाता है, ठीक है, कि यहाँ पे कि सोरोसिस या फिर कौन से टाइप के फ्रूट इन्फ्लोरेसेंस से बनते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे कैटकिन आता है, और इसी में लास्ट हमारा यहाँ पर बनता है, फोर्थ यहाँ पर आता है स्पेडिक्स इन्फ्लोरेसेंस। तो इलोंगेटेड एक्सिस में ये लास्ट इन्फ्लोरेसेंस यहाँ पर है सिसाइल फ्लावर की, स्पेडिक्स इन्फ्लोरेसेंस यहाँ पर होगा। कैटकिन एंड स्पेडिक्स इन्फ्लोरेसेंस में एक सिमिलरिटी यहाँ पर होती है कि यहाँ पर भी क्या प्रेजेंट होंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है, यहाँ पर क्या होंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। अब एक चीज यहाँ पर होता है कि यहाँ पर जो पेडंकल होगा, पेडंकल यहाँ पर कैसा होता है, पेडंकल इज थिक एंड फ्लैशी। अब जैसे कैटकिन में हमने किया था कि वहां पे थिन एंड वीक होता है, यहाँ पे कैसा होता है, पेडंकल थिक हो जाता है एंड फ्लैशी यहाँ पर होगा, ठीक है, पेडंकल यहाँ पे थिक एंड फ्लैशी होगा। एंड ये क्या बियर करेगा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर को बियर करेगा, जस्ट लाइक कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस। अब एक और यहाँ पर होता है, अब ये जो स्पेडिक्स इन्फ्लोरेसेंस है, स्पेडिक्स इन्फ्लोरेसेंस is inflorescence is enclosed by large size ब्रेथ। ये पूरी की पूरी इन्फ्लोरेसेंस अब ये कवर्ड होती है किससे, लार्ज साइज ब्रेथ से कवर्ड होती है, उसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये हमारे पास यहाँ पर आता है स्पेथी ब्रेथ यहाँ पर होगा, ठीक है, ये क्या होगा, यहाँ पे स्पेथी ब्रेथ होता है। अब ये जो लार्ज साइज ब्रेथ है, अब ये यहाँ पे ब्रेथ कैसे हो सकती है, कलरफुल भी हो सकती है, या फिर ये ब्रेथ यहाँ पे कैसे हो सकती है, ग्रीन कलर ब्रेथ भी यहाँ पर हो सकती है, ठीक है। तो जो स्पेथी ब्रेथ यहाँ पर होगा, ब्रेथ का कलर यहाँ पे ग्रीन भी हो सकता है, या फिर कैसे हो सकता है, कलरफुल भी यहाँ पर हो सकता है। ये देखो ये यहाँ पे क्या हुआ, ये यहाँ पे होता है पेडंकल यहाँ पर होगा, ठीक है। अब इस पेडंकल में यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे
फ्लावर यहाँ पे प्रेजेंट है और फ्लावर कैसे यहाँ पर होंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर यहाँ पर होंगे। तो पेडंकल यहाँ पे कैसा होगा, फ्लेशिंग यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, जैसा भी बताया कि थिक एंड फ्लेशिंग यहाँ पर होगा, तो पेडंकल यहाँ पे थिक एंड फ्लेशिंग हुआ। अब इसमें यहाँ पे कैसे होता है, फ्लावर अरेंज होंगे सेम एक्रोपेटल मैनर में अरेंज होता है। और ये जो इन्फ्लोरेसेंस यहाँ पर होगी ये कवर्ड होती है। कवर्ड जैसे बताया था कि लार्ज साइज, यहाँ पे क्या होगा, ये स्पेथी ब्रैक्ट यहाँ पर है। ठीक है, स्पेथी ब्रैक्ट होगी। अब ये ब्रैक्ट का फंक्शन हो जाता है कि जब ये कलरफुल होते हैं तो इसका फंक्शन यहाँ पर होता है इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का, पॉलिनेशन के लिए। ठीक है, अब एक पे यहाँ पे पेडंकल फ्लेशिंग होगा, दूसरा यहाँ पे क्या होता है, ब्रैक्ट प्रेजेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है। अब एक चीज यहाँ पर होता है, जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है लोअर पोजीशन पे यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं फीमेल फ्लावर एंड अपर पोजीशन पर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं मेल फ्लावर। तो एक अरेंजमेंट यहाँ पे ये भी होता है कि जो मेल और फीमेल फ्लावर होता है ना, इनके पोजीशन यहाँ पे कैसा होगा कि मेल फ्लावर जो होंगे वो अपेक्स पे मतलब अपर पोजीशन पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये फीमेल फ्लावर प्रेजेंट होते हैं लोअर पोजीशन पे या फिर कैसे होते हैं बेस पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर आते हैं स्पेडिक्स इन्फ्लोरेसेंस और इसमें एग्जांपल हमारे पास आ जाते हैं, बनाना आ जाता है, बनाना होगा, मेज आ जाता है, पाम्स यहाँ पर आते हैं। ठीक है, पाम्स होंगे, कोलकेशिया आ जाता है। ये सब एग्जांपल हमारे पास आते हैं स्पेडिक्स इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, जैसे मेज में है, मेज में जो कोब हमारे पास होता है, कोब वो स्पेडिक्स इन्फ्लोरेसेंस है, वो कवर होता है ग्रीन कलर के ब्रैक्ट से कवर होता है। ठीक है, तो ये स्पेडिक्स इन्फ्लोरेसेंस में इंपॉर्टेंट फीचर याद रखना कि पेडंकल फ्लेशिंग यहाँ पर होगा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, फ्लावर की पोजीशन यहाँ पे मेल एंड फीमेल की, फीमेल बेस पे, मेल यहाँ पे कैसे होता है एपेक्स पोजीशन पर होता है। ठीक है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर के लिए दो इन्फ्लोरेसेंस हमने किए हैं, कैटकिन एंड स्पेडिक्स। तो यहाँ तक हमारा रेसमस इन्फ्लोरेसेंस में फर्स्ट जो टाइप थी विद इलोंगेटेड एक्सिस वाला कंप्लीट होता है, पेडिसलेट फ्लावर वाला भी, एंड सेकंड यहाँ पर होता है सेसाइल फ्लावर। तो इसके बाद जो नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे रेसमस इन्फ्लोरेसेंस के ही सेकंड टाइप, उसमें हम देखेंगे कि वहां पर जो पेडंकल है वो कैसे होता है, शॉर्टेंड विद शॉर्टेंड एक्सिस। ठीक है, पेडंकल वहां पे शॉर्ट हो जाएगा, तो वहां पे दो टाइप इन्फ्लोरेसेंस आते हैं, अम्बल एंड कोरिम इन्फ्लोरेसेंस होगा। तो नेक्स्ट हम इन्फ्लोरेसेंस स्टार्ट करेंगे जिसमें हम करेंगे शॉर्टेंड एक्सिस वाला।